सीधा जाती रहो। कीप गोइंग। बस 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 बस। लाइट इज ऑन। सोनिया तुम जाओ, I'll come। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। सोनिया बात को समझो, इधर बहुत खतरा है। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज गो। ओके, अगर मैं 3 मिनट तक वापस नहीं आता तुम्हें जाना होगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। वादा याद रखना। तुम ही यार, तुम्हारे वादा। जो आखिरी वक्त तक साथ में मुखलिस कहलाता है, वादा खिलाफ नहीं। जल्दी चलो। यदि की होती के देखो ना। ड्राइव द कार।
उसने तो अभी जिंदगी देखी भी नहीं थी। इतना मासूम था, इतना मासूम था कि उसे तो समझ में भी नहीं आती थी जो बातें तुम उसे करते थे। पहले मेरे बेटे की जान ली, अब मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। काश उसकी जगह अम्मी होता। जो बस में ना हो वो बात ना करो रूमी। माफ कर दे। माफ कर दे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हें देख के मुझे हारून का खून में लथपथ वजूद नजर आता है। खबरदार, खबरदार, कातिल है तू। जहन्नम की आग में जलेगा। ये एक मां की बद्दुआ है। जैसे मेरा बेटा तड़प तड़प के गया है ना, वैसे ही तू जाएगा। तू मरना चाहेगा लेकिन तेरी जान नहीं निकलेगी। जनाजा तो क्या, तुझे तो कब्र भी नहीं नसीब होएगी। कहाँ जा रहे हैं बाबा? ऑफिस ऑफिस खुला है क्या? बंद होगा तो वापस आ जाएगा। बाबा, रूमी का कुछ पता चला? हेलो सोनिया, तुम्हारा जायचा निकल आया है, सोचा तुम्हें बता दूं। तुम अभी आ सकती हो हमारे पास? अभी? हाँ अभी। ओके ओके, आई एम वेटिंग।
देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं हम वही दिखाते हैं। सच दिखाते हुए डर लगता है। कैसी बातें करती हैं आप लोग? मीडिया में रहते हुए हम इतने बायस नहीं हो सकते। मैं आपको कुछ रिपोर्ट दे सकती हूँ जहाँ जाकर आप स्टोरीज वगैरह बना सकते हो। हमारी कुछ एडिटोरियल पॉलिसी है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होता है आपसे। जी ज़रूर, आने का शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ सोनिया तुम आ गई, मुझे तुम्हें रूमी का मैसेज देना है। कैसे है वो? क्या? हाँ, एक काम करो, उन्हें 2 मिनट बाद अंदर भेज दो। हाँ, तुम जल्दी से अंदर चली जाओ और जब तक मैंने कहूँ बाहर मत आना। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, जल्दी अंदर जाओ। आप जिन जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनकी लिस्ट चाहिए। सर, वो लिस्ट हमारे ड्यूटी रोस्ट रूम में मौजूद है। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल है। पीटीवी की बुनियाद बनाने में हमारा नाम सर फहरिस्त है। क्या उम्र होगी आपके बेटे की? एक्सक्यूज मी, हम सरकारी मुलाजिम हैं और हम शरीफ लोग हैं। ये जो लोग बाहर मर रहे हैं वो लोग भी शरीफ थे। सर, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक ना होता तो मैं यहाँ ना होता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड सर। ओके। 23 मार्च को पीटीवी पर कोई कौमी तराना चलने नहीं दिया गया। ट्रांसमिशन 9:30 बजे के बजाय 12:09 पर खत्म करने का आइडिया किसका था? सर, लेकिन वो सब तो... मैडम, innocence is good but not always. You know exactly what I'm asking. सर, उस सब का इंफॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम मैनेजर के पास होता है। I wasn't even here that day. प्रोग्राम डिजाइन तो आप करती हैं। हाँ, लेकिन ट्रांसमिशन का फिक्स पॉइंट चार्ट तो पीएम डिजाइन करते हैं, हम नहीं। That's kind of mutiny. सर, हम इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। यही बात आप बंगाली रिवोल्ट के बारे में कहेंगी? राइट्स मांगने की हद तक तो ठीक है, पर ये दंगा फसाद, आई डोंट सपोर्ट दैट। We have dependable information कि आप मुक्ति भानी को सपोर्ट करती हैं। सर, ये किसी ने इल्जाम लगाया है। आपको तो पता है हम मीडिया वालों से सबकी कितनी जेलसी होता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नो सर, ये इल्जाम है। तो फिर आपको इतनी कॉल्स क्यों आती हैं पूरे ईस्ट से? सर, पीटीवी में तो कॉल्स आती रहती हैं, ये कौन सा कोई नई बात है? आज ही अगरतला, जैसोर और खलना से 3 कॉल्स आई। I'm assuming they were for you. So would you mind telling me who they were from? सर, वो हमारे रिपोर्टर्स थे। I want a list of all their names, Miss Kokab. सर, आपको जरूर हमारे बारे में कोई गलतफहमी हुआ है। सर, कोई चाय पानी? वो कल आप आकर हेडक्वार्टर में पी लीजिएगा, सुबह 8 बजे लिस्ट के साथ। शुक्र है दोनों चले गए। ये जो अंदर औरत बैठी थी ना, 1 नवंबर की इन्फॉर्मर है। जहाँ जाती है अगले दिन आर्मी का छापा पड़ जाता है। खैर, मुझे तुम्हें रूमी का मैसेज देना था। उसका मैसेज आया है कि गिव देम व्हाट दे वांट। Give them what they want. Give whom and what? अनवार से कहना कि बांग्लादेश के तमाम ब्रिजेस की फहरिस्त मंगवाई है और इसके साथ साथ ये हदायत भी की है कि किस किस जगह ब्रिजेस को उड़ाया जाएगा ताकि आज़ादी के बाद उनकी आसानी से मरम्मत हो जाए। सोनिया, अनवार मेरी बात कभी नहीं मानेंगे और हमारे पास वक्त भी नहीं है। तुम इस आज़ादी में हम सबका साथ दोगी ना? कौन सी आज़ादी की बात कर रही हैं आप? मुझे आज़ादी का सिर्फ एक ही मतलब समझ आता है और वो है पाकिस्तान। बांग्लादेश वजूद में आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान का वजूद कोई नहीं मिटा सकता। शट अप सोनिया, अब तुम्हारा मुल्क बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। इस बात को जितना जल्दी ज़हन नशीन कर सकती हो कर लो। सर्वाइवल इसी में है कि मुक्तियों का साथ दो। इस वक्त जो उनके खिलाफ जाएगा, गद्दार वही कहलाएगा।
पाकिस्तान को भूल जाओ सोनिया, दैट्स हिस्ट्री नाउ। आप इस वक्त यहाँ? ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। अच्छा हुआ आपसे यहाँ पर मुलाकात हो गई। कुछ बातें अधूरी रह गई थी, सोचा मुकम्मल कर दूं। कहिए। सोनिया, मैं समझ सकता हूँ आप किस अज़ियत से गुजर। आप नहीं समझ सकते। आई एम सो सॉरी। सॉरी एक अच्छा लफ्ज़ है दुनियादारी के लिए, लेकिन जिस पे गुजरती है ना, उसको बेहतर पता होता है। सुनिए, मैं वाकई आप एक अच्छे इंसान हो के फिर हो, लेकिन आपकी ये वर्दी हमारे लिए अच्छी साबित नहीं हुई। सुनिए, जब कुछ नहीं बचता ना तो सिर्फ इल्जाम रह जाते। इंसान? मैं लेके जाऊंगी आपको उन कब्रिस्तानों में, उन घरों में जहां ना इज्जत बची ना उनके रखवाले। जेनोसाइड किया है अपनी ही आर्मी ने अपने लोगों का। कहाँ इतनी फौज? 45,000 की तो कुल आर्मी, जिनके हाथ में 6.5 करोड़ लोगों का लॉ एंड ऑर्डर है, और 4060 किलोमीटर का बॉर्डर का दफा। मैं मानता हूं कि जेनोसाइड किया गया, लोगों को मारा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, पर वो हम नहीं। लेकिन शायद ये इल्जाम बरसों तक हमारे साथ रहेगा, क्योंकि तारीख या तो लोग लिखते हैं या सियासतदान। फौजी का काम तो सिर्फ लड़ना है या जान देना। सॉरी, बेसिकली हालात ही ऐसे कि किसी पे एतबार ही नहीं किया जा सकता। आप एतबार नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। जो बात उस रात मैंने आपसे कही थी वो सच है। मैं आपसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं आपको और आपकी फैमिली को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं।
आई लव यू सोनिया। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन, पता नहीं इस टाइम कहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सोनिया, इनसे मिलो। ये है रोशना और कोमल, रिसेंटली ज्वाइन पीटीवी। आज फंक्शन है, चीफ गेस्ट बनाया है। ओवर ड्रेस तो नहीं लग रही? मुझे बेल की आवाज नहीं आई। कैसी बातें करती हो सोनिया? बेल तो गैरों के घर दी जाती है। हम कोई गैर हैं क्या? बाय द वे, इनसे मिलो। ये फैंस हैं तुम्हारी? फैंस? अरे हमें भी आज से पता चला है कि कोको मैम आपको जानती हैं। भाई, इन्होंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस देखी थी। कहने लगी कि इस बार मिली नगमा तो सोनिया अनवारुल हक से ही कराएंगे। मैंने कहा मेरी तो बात नहीं सुनेगी, तुम लोग खुद पूछ के देख लो। चलो तुम लोग सोनिया के साथ बैठो, गपशप लगाओ। मुझे तो अपने लिए अर्जेंट बेसिस पे चाय चाहिए। मैं चाय जाके बना लेती हूँ आपके लिए। आप कहाँ जा रही हैं? हम आपसे मिलने तो आए हैं। अब उनको चाय का नहीं पता सामान कहाँ पड़ा। अरे बैठे, कोको मैम को जिस चीज का जरूरत होता है वो ढूंढ लेती है। आप मेहमान और मैं मेजबान। ये कैसे हो सकता है कि आप जाके चाय बनाए, मैं जाके बनाती हूँ? सोनिया,
अगर चाय बनानी ही है तो सब मिलकर बनाते हैं। क्यों? चलो। वैसे आपने किस चीज में मास्टर्स किया है? बैचलर्स फाइन आर्ट्स में। मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा था यूनिवर्सिटी में। जी। सुनिए, आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं आप। क्यों मैम? हाँ बिल्कुल। भाई अभी तो मैम को वॉशरूम जाना है, तुम लोग सोनिया के साथ चाय बनवाओ, मैं अभी आती हूँ। हम यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप ऑडिशन क्यों नहीं देते? अरे ऑडिशन यही ले देते हैं ना। गाना तो सुनाइए। अरे गाओ ना, आई इंसिस्ट। प्लीज सोनिया। बाजे गोबिना, बाजे गोबिना। अरे ये नहीं आता रे। ये गा दें। एबर मोले शत हवा एबर मोले। अरे छोड़ो, वेस्ट का सुनाओ। वहीद मुराद। मेरा ख्याल पेश आई है एक शूरत मत वाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, बोले बाली सी। साहिब, छोटे छोटे बच्चे, सरकारी नौकरी है सब। जाके खड़ा रहे, कोई आए तो सीटी मारना। जाओ। चलो सोनिया, अब हम चलते हैं। ऐसे कैसे चाय तैयार है? फिर कभी। ये अपनी रचना है ना, इसकी अम्मा की आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो आज निकलना पड़ेगा। चलो। नाइस मीटिंग यू शनिया। Only Asian war, there's East Pakistan. There, the Bengalis have formed a guerrilla army called the Mukti Bahini. It is fighting the Pakistan army made up mainly of West Pakistanis. And like most guerrilla armies fighting for a cause, it is having some success.
One of the liberated areas held by the Mukti Bahini, the Bangladesh Liberation Army, is the town of Sripur in Khulna district, which borders India. Bangladesh rebels, with the aid and consent of Indian officials, make frequent trips back and forth across the Ichamati River, which is the border at this point. Pakistan government control of the town collapsed about 2 months ago when the guerrillas captured 2 border outposts and a police station. The guerrillas claim they now control all but one of the 24 police stations in Khulna district. The law now is the Mukti Bahini. Most of the guerrillas here were recruited from the local population of farmers and fishermen. When they are not farming or fishing, they take turns patrolling and standing guard around what are called restricted areas. Probably areas where weapons and ammunition are stored. Guerrilla leaders say their supply of weapons and ammunition depends primarily on what they can capture from the Pakistani army. There are also persistent reports that the Mukti Bahini have received arms from India, but the leaders here denied it. As for the talk of negotiation between Pakistan President Yahya Khan and political leaders of Bangladesh, the Mukti Bahini are against it. Would you hope that there would be negotiation? Well, I don't think after shedding a lot of blood, the freedom fighters will like to accept any political solution whatsoever, because they know that they are going to liberate Bangladesh by fighting and not by any political solution. Political solution, to my mind, is beyond question. For the Mukti Bahini, there will be no compromise. The only political solution for them will be a free and independent Bangladesh. Kinley Jones, NBC News, in Bangladesh. This is a colonial war. We have seen in history, Pakistan is a third-rate power. How can they afford to fight and win a war, having a line of communication of 3,000 miles, with a very meager economy, and fighting against a population of 75 million, who have risen in unison for one thing, that is democratic right and their self-determination and independence. Allahu Akbar. जंग से पहले हर सिपाही पर हल्का सा खौफ होता है, मगर जंग शुरू हो जाए या बाला अफसर से दो टोक फैसला सुन ले तो वो खौफ खत्म हो जाता है। आज जिन हालात में हमें जंग पर मजबूर किया जा रहा है, वो हम सब का कड़ा इम्तिहान है। पहले मुक्ति बाहिनी के गोरीलों को इस सूबे में कुछ लोगों ने पनाह दी और अब वो मजबूर हो चुके हैं कि इंडियन फोर्सेस की भी मदद करें। मुझे लगता है कि इंडिया बहुत जल्द हम पर हमला कर देगा और मुझे कतई यकीन नहीं कि कोई बाहर से आकर हमारी मदद करेगा। जंग हमेशा अपने कुव्वते बाजू से लड़ी जाती है, इसलिए हर सिपाही को पहाड़ जैसी मजबूती और साबित कदमी के लिए खुद को तैयार रखना होगा। हम जब वर्दी पहनते हैं तो हमारा आपस में एक साथ जीने मरने का रिश्ता कायम हो जाता है और इस रिश्ते को मजबूत रखते हुए इंशाअल्लाह हम हालात का मुकाबला कर लेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाहू अकबर। कितनी कैजुअलिटीज है? ऑल सर, चौकी पर कब्जा कर लिया गया है। अली और घोड़ा मैसेज कंफर्म करें। हेलो, बेस कॉलिंग कंफर्म पोजीशन सेलेक्ट सेक्टर दलाई पोस्ट ओवर। टेकन ओवर बाय एनिमी।